हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूज। तो इस वीडियो को देखने बाद तो मैं एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या होता है होस्टिंग। तो चलो फिर टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं क्या है होस्टिंग। तो ये जो होस्टिंग है ना, जावास्क्रिप्ट का ऐसा बिहेवियर होता है जहां पर हम लोग वेरिएबल के डिक्लेरेशन को या फिर फंक्शन के डिक्लेरेशन को उसके स्कोप के ऊपर मूव कर देते हैं ड्यूरिंग कंपाइल फेज, या फिर कह सकते हो कोड को एग्जीक्यूट होने से पहले। तो चलो फिर पहले लाइन को अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो वहां पे लिखा हुआ था कोई भी वेरिएबल को या फिर फंक्शन के डिक्लेरेशन को ना हम लोग उसके स्कोप के ऊपर मूव करने वाले हैं। तो यार देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तीन मेथड होते हैं। या फिर तुम लिख सकते हो वैर लिख के भी तुम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर लेट लिख के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर तीसरा मेथड होता है कॉन्स लिख के भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कौन सा चीज ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे वैर ले रहा हूँ। तो वैर लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिया और इतना ही लिखते ही ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हैं। तो वेरिएबल को यार देखो डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था उसके स्कोप के ऊपर डिक्लेयर करना है। तो इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, इस वेरिएबल का स्कोप है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने ए कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया। कुल मिला जुला के इस वेरिएबल का स्कोप इसके नीचे कहीं भी हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इसको हम लोग कहीं भी तो एक्सेस कर सकते हैं, इतना तो हमें पहले से ही मालूम है। लेकिन ये मालूम है क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुम क्या करो, उसको तुम ऊपर एक्सेस करने लग जाओ। ये ऊपर एक्सेस करने की क्या बात है, ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया इसका स्कोप नीचे होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करने लग जा रहे हैं। तो फिर भी मैं देख रहा हूँ ये एक्सेस हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक्सेस नहीं हो पाएगा, अनडिफाइंड बता देगा। और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज भी अगर मैं कर दे रहा हूँ तो फिर भी ये क्या करेगा, अनडिफाइंड बता दे रहा है, एरर नहीं बता रहा है। अगर एरर बता देता ना तो ये होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये क्या कर रहा है, अनडिफाइंड बता दे रहा है। दैट्स वाई ये जो वैर है ना होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बना रखा है कि ये जो वैर है होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लेट होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, कॉन्स्ट होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, फंक्शनल डिक्लेरेशन होस्टिंग को सपोर्ट करता है, फंक्शनल एक्सप्रेशन होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलो फिर एक एक करके समझते हैं। अच्छे से मेरी बातों को समझोगे तभी जाके तुम समझ पाओगे कि होस्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज तो दिखा दिया यार, देखो वैर जो है ना होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया लेट। तो लेट मैंने जैसे ही यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो यार देखो ये जो लेट है इसका स्कोप क्या है, नीचे है। नीचे तक तो ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड बता दिया, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर से एक्सेस इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका स्कोप तो नीचे था, लेकिन मैंने ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करने में लग गया हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सेस करूंगा ना तो ये क्या करेगा, एरर बता देगा। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई लेट जो है ना होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और यहाँ पे तुम देखना, अगर मैं कॉन्स्ट भी लिख देता हूँ ना, कॉन्स्ट भी लिख देता हूँ, फिर भी ये क्या करेगा, होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। ये एरर बता दे रहा है, समझ रहे हो। तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना, तो इतना बहुत है। और यहाँ पे तीसरी चीज क्या लिखी हुई थी, रुको मुझे देख लेने दो। यहाँ पे लिखी हुई थी फंक्शनल डिक्लेरेशन है ना, वो होस्टिंग को सपोर्ट करता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वैल्यू को प्रिंट करा ले, कुछ भी की वैल्यू प्रिंट करा ले रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि हाय, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, डबल कोटेशन के अंदर हाय को पैक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ से हाय, ताकि तुम्हें समझ में आए। तो यहाँ पे यार देखो, इस ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन का स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप इसके नीचे कहीं भी उसको तुम एक्सेस कर पाओगे। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे से हाय कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फंक्शन का स्कोप क्या है, इस फंक्शन का स्कोप इसके नीचे कहीं भी तुम इसको कॉल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने नीचे कॉल कर लिया तो इजीली इसने हाई प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मालूम है क्या करो, फंक्शन को जहां तुम डिक्लेयर कर रहे हो उसके ऊपर तुम एक्सेस करने की अगर कोशिश कर रहे हो, फिर भी ये वर्क करेगा। यहाँ पे तुम देखना, जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ना वो होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं फंक्शन एक्सप्रेशन की, तो वह होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रुको, मैं तुम्हें करके भी दिखा रहा हूं, जैसे कि, और यहाँ पे एक डिक्लेयर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लेट ले लिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे कर दे रहा हूँ और इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ 1 मिनट। और यहाँ पे इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्कोप के ऊपर मूव कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर दे रहा हूँ
अब तुम देखना ये एरर दे दिया, रेफरेंस एरर दे दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेशन है ना, होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, दैट्स वाई इसने यहाँ पे एरर दे दिया। फिर चलो फिर दूसरी लाइन समझते हैं, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो पहली लाइन तो तुम समझ गए हो कि क्या होता है, वेरिएबल और डिक्लेरेशन को मतलब डिक्लेयर करना और उसके स्कोप के ऊपर उसको भेज देना, ठीक है। तो दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि ओनली डिक्लेरेशन आर होस्टेड नॉट इनिशियलाइजेशन। तो इसका मतलब ये है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली डिक्लेरेशन आर होस्टेड, मतलब डिक्लेरेशन तो होस्ट हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है ना कि मान लो यहाँ पे हम लोग वैर ए कर रहे हैं, वैर ए में हमने 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इजीली यहाँ पे ए की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा पा रहे हैं, क्योंकि यार देखो कोई भी चीज़ तुम डिक्लेयर करो, वैर लिखो, लेट लिखो, कॉन्स्ट लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम उसके स्कोप के नीचे अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे इजीली प्रिंट कर देगा। लेकिन होस्टिंग तब होगा अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है, एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है ना, लेकिन अनडिफाइंड तो दिखा रहा है, क्योंकि ये जो वैर है वो होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, लेट लिख देता, तो ये क्या बता रहा था, एरर बता रहा था, क्योंकि ये ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन को सपोर्ट करेगा, डिक्लेरेशन को तो सपोर्ट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ए लिख दे रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ही वैर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि डिक्लेरेशन को तुम क्या कर रहे हो, होस्ट करोगे ना, तो ये सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा? लेट भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे देखना एरर नहीं बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि ये जो है ना डिक्लेरेशन होस्टिंग को सपोर्ट करता है। सो दैट्स इट यार इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।